बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। जो पहली खबर है, इमरान खान को सजा देने वाला जज इबरत का निशान बन गया है। और इसके साथ साथ जितने जजेस ने इमरान खान को इससे पहले भी जो सजा सुनाई, राय साहब, वो भी इबरत का निशान बने। या अब ये तीन जज जो इबरत का निशान बनकर दोबारा इन्हें जिस मकसद के लिए लाया गया था, मकसद पूरा होने के बाद अब ये कहां पर गए हैं और क्या इनके साथ एक अनहोनी हुई, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जनरल बाजवा झूठे करार, और ऐसा मामला जो है अब वो कस्मों पर आ गया है। और ये कसम किसने किस बात पर खाई है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर सबसे अहम खबर ये है, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बयानिया, राय साहब, कुछ खबरें लॉन्च की गई। और इन खबरों में जो बुनियादी नुक्ता था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्तों की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कुछ लोग मुतहरिक हुए जिन्होंने अडयाला जेल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करने की कोशिश की, एक पुल बनाने की कोशिश की। और फिर कुछ लोगों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जो है वो खान साहब तक भी पहुंचाया। और फिर शर्त ये रखी गई कि 9 मई के वाकयात इसको तस्लीम करें और फिर जो है वो बात आपसे होगी। राय साहब, खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात हो। ये उनके अपने अल्फाज हैं कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन किससे करूं। आज अडयाला जेल के अंदर इस सिनेरियो में जब ये बातें और खबरें हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जराए से और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलती हुई देखी और इस पे जो तज्जिए किए गए, अब खान साहब की मीडिया से जो गुफ्तगू हुई, राय साहब, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जमहूरियत कानून की बालादस्ती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है। मुल्क में जंगल का कानून, पंजाब के जिमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की, पंजाब का जिमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, पुलिस ने कहीं कोई FIR नहीं काटी और ना ही धांधली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, ये 8 फरवरी से डरे हुए थे। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए बाकायदा जो क्रश करने का प्लान था, इसके लिए उन्होंने इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। राय साहब, ऐसे ही हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन क्यों नहीं सुनी? सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी PTI के क्रश होने का इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान आपने मिटाना था, इसीलिए ये पूरे का पूरा खेल खेला गया। और पंजाब का इलेक्शन पहले से प्लान था। और राय साहब, इस दफा खान साहब ये कहते हैं कि तरीकाकार ये अपनाया गया कि फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात पुरानी हो गई। अब हमने डब्बे भरकर पहले ही पोलिंग स्टेशन में जो है वो रख देने हैं। अब डील के बारे में ये भी कहा कि मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की और ना ही कोई पैगाम आया। सवाल यह है कि वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पाकिस्तान की अवाम एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की अवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या इससे कोई जीत सकता है? मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उसे भी सियासत में घसीटा गया, खानदान के लोगों पर मुकदमात बनाए गए। खान साहब ने जिस सूरत हाल का, राय साहब, जो जिक्र किया है, अदलिया से खान साहब मायूस हैं और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से मायूस हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम से मायूस नहीं हुए। और इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जो उन्हें पैगाम भेज रहे हैं कि भाई डील आवाम के साथ हमारी हो चुकी है और जो तुम अपने बीरबलों को भेजते हो, हम इन बीरबलों को नहीं मानते। राज साहब, बाज लोग जो इस वक्त सियासी मुबसरीन या सियासी पंडित बनकर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, खान साहब जो है वो गलती कर रहे हैं, वो बात नहीं करना चाहते और ये सजा जो है वो कुछ घंटों में खत्म हो सकती है, कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है। और ये नून लीग के लोग खुद कहते रहे
ये ज्यादा घंटे नहीं हुए इस बात को कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि खान साहब चाहें तो बात हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं और मेरे समेत हमारे सुनने वाले भी ये समझते हैं राज साहब, मुझे यकीन है कि ये मुकदमात जो बनाए गए, नून लीग खुद मान रही है कि झूठे हैं और आप हमसे बात करें और देखें फिर हम किस तरह जो है वो जादू चलाते हैं अपना, और ये सारे के सारे मुकदमात 1 सेकंड से पहले खत्म हो जाएंगे। खान साहब को राय साहब सूट क्यों नहीं करता, उन्होंने खुद तो बताया है, लेकिन आपके नजदीक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात किन टर्म्स पे हो सकती है, और क्या एहसास उधर भी है कि यार निजाम नहीं चल रहा और निजाम के चैंपियन को बुलाना पड़ेगा? देखें आशमी साहब, एक तो 3 स्टार जनरल के हवाले से भी एक अहम खबर है जो कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से है। इमरान खान साहब ने जो 3 इंकशाफात किए हैं मुबैना डील के हवाले से, इसके पीछे एक स्टोरी है, क्योंकि एक अंग्रेज़ी अखबार में और एक उर्दू अखबार में एक 3 स्टार जनरल और 2 शख्सियात के हवाले से एक खबर छाया हुई है, और इस खबर में ये कहा गया कि एक 3 स्टार जनरल और 2 शख्सियात इस वक्त एक्टिव हो गई हैं। इनके मुतल्लिक ये लिखा गया इस खबर में कि इनको पाकिस्तान के खैर खाओं का एक ग्रुप कहा जा रहा है, या ये जो तीनों शख्सियात हैं ये खुद को ये कहलवाना पसंद करती हैं कि हम पाकिस्तान का एक खैर खा ग्रुप है। उसके बाद इसी खबर में ये लिखा गया कि ये जो तीनों शख्सियात हैं ये इस वक्त फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक इख्तलाफात का माहौल है इसको ख़त्म करवाने के लिए एक्टिव हो चुकी हैं, और इनमें से 2 की शनाख्त बताई गई। ये कहा गया कि ये 2 साबिक वफाकी वज़राएं, तासुर ये दिया गया कि ये दोनों साबिक वफाकी वज़रा जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और फिर जो तीसरे करैक्टर हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हुए हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा गया, यानी इसी ग्रुप के मुतल्लिक जिसको खैर खा ग्रुप का नाम दिया गया, कि ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं इनका जो नतीजा है ये 1 से 2 माह में निकल आएगा। इस खबर के मुताबिक, ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं हैं, ये इस खबर के अल्फाज हैं कि आर्मी चीफ या फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान जो गलत फहमियाँ या जो कशीदगी या जो भी आप इसको नाम दे दें, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो नताइज हैं ये 1 से 2 माह में आ जाएंगे। अब ये कहा गया कि एक 3 स्टार जनरल हैं, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल, और 3 स्टार जनरल का मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ये जनरल, क्योंकि 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जो है वही फिर अगर उन्होंने कोर भी कमांड की हो और सीनियरिटी में उनका नंबर भी हो तो वो आर्मी चीफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये अगरचे रिटायर्ड सही, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये जो 3 स्टार जनरल हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ या फौजी क़यादत के साथ राब्ते तो होंगे। तो ये जो खैर खाओं का ग्रुप जिसको नाम दिया गया, अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है कि इन तीनों में एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल शामिल हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जल्द इस खैर खा ग्रुप के अंदर और भी लोग शामिल हो जाएंगे, और 1 से 2 महीने के अंदर इसके नताइज आएंगे। और अंसार अब्बासी साहब के मुतल्लिक कुछ लोगों का ये तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के हवाले से उनको ख़बरें मिलती रहती हैं, वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से मुझे फ़लाँ ख़बर मिली, और एक आम तासुर भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से इमरान खान साहब या आर्मी चीफ के मुतल्लिक वो ख़बरें इससे पहले भी अहम ख़बरें सामने लाते रहे हैं। तो अब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जब मैंने अपने सोर्स से बात की तो मेरे सोर्स ने इस बात की तस्दीक की है और ये कहा है कि हाँ एक एफर्ट हो रही है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये एफर्ट हो रही है, और आप देखें कि खबर लाने वाले कौन है, यानी ये खबर कोई पीटीआई के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी नहीं लेके आए, ये खबर नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी नहीं लेके आए, बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी लेके आए जो कि इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी खबरें देते हैं। तो कुछ लोगों का तासुर यह है कि इस खबर को इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल है। कुछ लोगों का ये तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तायद, अप्रूवल, उनकी हमायत से ये खबर सामने आई है। बहरहाल अब अगर ये कोई खैर खाओं का ग्रुप वाकई एक्टिव है जैसे कि अंसार अब्बासी साहब की खबर में कहा गया,
तो ये तो अच्छी बात है कि फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से शुरू नहीं किए गए। इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन में रैगिंग नहीं करवाई। इमरान खान साहब ने तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी भेजा कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि फ़ौज और आप जो हैं इदारे के सरबराह के तौर पर सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें। अब ये जो खबर आई अंसार अब्बासी साहब की, जो द न्यूज़ में और इसी तरह जंग अखबार में भी शाया की गई, अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने ये जो इंकशाफात किए हैं इसको इस खबर के साथ मिला के पढ़ना चाहिए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जिनके मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि आधी रात को अचानक जो है वो बनी गाला एम्बुलेंस गई है, और एम्बुलेंस जाने के बाद यानी अंदर बनी गाला के अंदर जाने के बाद 45 मिनट तक इमरान खान साहब, पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं उनको बनी गाला अंदर नहीं जाने दिया गया। एक कमरे में उनको बंद किया गया है। 2 माह तक उनके टेस्ट इसलिए नहीं होने दिए गए ताकि जो उनको केमिकल खिलाया या पिलाया गया था इसके असरात कम हो जाएं और उसके बाद ये जो टेस्ट हैं उसके बाद करवाए जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि मरियम नवाज ने जेल काटी या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जेल काटी, तो वो दोनों तो सियासी खवातीन थी, एक्टिवली सियासत कर रही थी। बुशरा बीबी साहिबा तो कोई सियासतदान नहीं है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, ना कोई वो सरकारी ऑफिशियल थी, और इसलिए बुशरा बीबी साहिबा को निशाना बनाना, इमरान खान साहब के ऊपर तो बोगस केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को निशाना बनाने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को तोड़ा जाए। अब उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया, ये जो इमरान खान साहब ने वहां पर मीडिया टॉक किया। इमरान खान साहब ने कहा कि आईनी तौर पर इदारे नहीं चल रहे, सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है, और पीटीआई को जब क्रश किया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि पीटीआई को क्रश करने दिया जाए, यानी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से पीटीआई को क्रश कर रही थी, तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन सुनती, सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के हमारी पिटीशंस नहीं सुनी ताकि पीटीआई के क्रश होने का इंतजार किया जा सके। और ये बात 100% दुरुस्त है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक चीफ जस्टिस नहीं है। असल में जस्टिस फाइज ईसा साहब ने खुद को एक बहुत मामूली मोहरा साबित कर दिया है इस निज़ाम का, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से कुचल रहा था। इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई का नामो निशान ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, अखलाकियात को ख़त्म कर दिया गया, अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया, और पंजाब का इलेक्शन पहले से तयशुदा था, पहले से प्लान बनाया गया था, और ज़िमनी इंतखाबात में पहले से ये डब्बे भरे हुए थे। अब हाशमी साहब यहाँ पे एक वीडियो भी वायरल हुई है जो कि एक डीएसपी की है, गुजरात में जो चौधरी परवेज इलाही को हराया गया ज़बरदस्ती। तो जो वहाँ पर पोलिंग अमला था उसने एक वीडियो एविडेंस की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में ये गवाही दी है कि एक डीएसपी आए, उनके साथ 6-7 लोग थे उनके अमले के, और वो 400-500 वोट डालकर चले गए सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर। अब यही जो डीएसपी हैं जिनको चौधरी परवेज इलाही के हल्के में धांधली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये इसका मतलब यह है कि ये तमाम हल्कों में या इसी डीएसपी को या बाकी जो डीएसपीज हैं उनको इसी तरह की जिम्मेदारी दी गई होगी, और हर पोलिंग स्टेशन पर जाके उन्होंने 4-4, 500-500 वोट डाले होंगे। अब इसमें एक और दिलचस्प बात यह है, जिसको आप ये कह लें कि एक दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज, कि शहबाज शरीफ की छोड़ी जो नशिस्त है, इस पर शहबाज शरीफ जो 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें नून लीग के वोटर्स ने यह फैसला करना था कि अगर हम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वोट दें तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इस छोड़ी नशिस्त में शहबाज शरीफ को उस वक्त उतने वोट नहीं मिले हुए थे जितने ज़िमनी इंतखाबात में मिल गए। ये कैसे मुमकिन है कि जनरल इलेक्शन में उनको उतने वोट, जब शहबाज शरीफ जो नून लीग के दूसरे सबसे बड़े फिगर नाम निहाद माने जाते थे, उनको उतने वोट नहीं मिले, उनकी छोड़ी नशिस्त पर किसी और को इतने वोट मिल गए। तो इससे साबित होता है कि ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं ये किस तरह से भरेंगे। अब यहाँ पे मोने सलाई ने भी
एक वाकया सुनाया फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, और इनका भी ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। मोने सलाई कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट, यानी उन्होंने कहा एक इदारे के एक ऑफिसर, तासुर उन्होंने ये दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक लाइट हाउस के तौर पर काम करती है, किसी मखसूस पार्टी के ऊपर लाइट मार देती है और बाकी पार्टीज को ये पैगाम जाता है कि अब ये जो पार्टी जिसके ऊपर लाइट मारी है लाइट हाउस के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने, ये पार्टी अब इलेक्शन जीतेगी। तो मोने सलाई ये कहते हैं कि इस मर्तबा ये जो पूरा लाइट हाउस है ये इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की कश्ती में उठा के रख दिया है। नून लीग की कश्ती डूब रही है और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट भी डूब जाएगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी खुद इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। यानी मोने सलाई जैसे जो सियासतदान हैं जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करते थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चौधरी परवेज लाई, जो इस्टेब्लिशमेंट उनको मजबूर कर रही थी कि पीटीआई को छोड़ दें, वो भी डट गए हैं। मोने सलाई इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इस किस्म के वाकयात सुना रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाजा करें कि सवालात किसकी साख पर खड़े हो रहे हैं। यानी नून लीग को कोई नहीं कोस रहा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कोई नहीं कोस रहा, मरियम नवाज को कोई नहीं कोस रहा। सारे जो सवालात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से किए जा रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे खेल से क्या हासिल किया? इस्टेब्लिशमेंट ने तो कुछ हासिल नहीं किया। सारा जो नुकसान हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है और सारा जो दूध है वो बिल्ला पी गया, यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो सियासी बिल्ला है, सारा दूध तो ये पी गए। तो इसलिए अब इमरान खान साहब ने डील के मुतल्लिक भी, जो ये डील की खबरें कि इमरान खान साहब से डील हो सकती है, इसके ऊपर भी अब इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया है। खान साहब ने कहा कि सबसे अच्छा मौका वो था जब 8 फरवरी को पीटीआई को मैंडेट मिला, इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया कि उनके तमाम हरबे और हथकंडे नाकाम हो गए हैं, पब्लिक एक तरफ खड़ी हो जाए। खुद आर्मी चीफ कह चुके हैं कि कोई भी फौज आवाम से अपनी ताकत हासिल करती है, तो अवाम तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, शरीफ खानदान के साथ तो नहीं खड़े। डीजीआई इस्पियार ने भी कहा कि कोई भी फौज अवाम से अपनी ताकत हासिल करती है, 100% दुरुस्त बात है आर्मी चीफ की भी और डीजीआई इस्पियार की भी। तो अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो जाए तो फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई इदारा उसके सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता का मतलब यह है कि आखिर आपको पब्लिक के सेंटीमेंट के ऊपर जाना पड़ता है। तो अब भी वक्त है, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डील के लिए तैयार नहीं हैं। यदि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की शराइत मानकर जेल से बाहर नहीं आना चाहते, वो इस मामले पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन का एक जो तरीकाकार है ये कैसे वज़ा किया जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है सियासी निज़ाम के अंदर, इसको कैसे ख़त्म किया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैसे तरतीब दिया जाए। राय साहब, अब बात कस्मों पर आ गई है और दलील नहीं है तो कस्में लोग खा रहे हैं। और कस्में खाने की जो बात है वो जनरल बाजवा के हवाले से मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो है वो बताई है। अब राय साहब, ये जो कस्में खाकर अपनी बात मनवाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जावेद चौधरी साहब और शाहिद मेतला, आपको पता ही है कि उनको नोटिसेस हैं और फिर उनको इस हवाले से केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगला नोटिस कहीं मुजीबुर रहमान शामी साहब को ना आ जाए कि जनाब मैंने तो आपसे शादी पे मिला था और ऐसी बातें कही नहीं थी। चूंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद आप मुकर जाते हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने अपना जवाब भी भेजा और उसके जवाब के बाद क्या हुआ। अब दो चीजें हुई हैं। एक तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं उनके हाथ जेब में कुरान था और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं कराई, मैंने कभी एक्सटेंशन की बात नहीं की और ना ही तरीके इत्तेमाद में मेरा पैजन कोई लेना देना सी, यही बात उन्होंने कही। अच्छा, अब ये बात ना, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है। मलिक अहमद खान का लंदन आना, फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, वो भी मुकर गए। और राना सनाउल्लाह समेत नून लीग के अपने लोग कहते रहे कि जनरल बाजवा के कहे बगैर
ये सब कुछ नहीं हो सकता था। तहरीक अदम एतमाद में अगर जनरल बाजवा का हाथ ना होता तो ये तहरीक अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। अब एक और चीज राय साहब जो सामने आई है कि बाजवा ऑल टाइम चीफ रहना चाहते थे, एक पार्टी के पीछे लगकर नहीं। मोहम्मद जुबैर साहब ने ये इंकशाफ जो है वो किया है। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत ही जबरदस्त एक तरह से तर्जुमानी करते रहे मरियम की, और जिन हालात में इन्होंने तर्जुमानी की वो भी हमारे सामने है। और फिर मोहम्मद जुबैर साहब दिन की रोशनी में नहीं, रात की तारीकी में जाकर जनरल बाजवा को मिले। किसके लिए मिले? हाउस ऑफ शरीफ के लिए। और फिर ये कहना पड़ा कि जनरल साहब से जब भी आपने मिलना है पार्टी को बताए बगैर नहीं आप मिलेंगे, दिन की रोशनी में मिले, अगर मिलना है सबके सामने मिले, ऐसे रात को चोरी छुपे जाकर नहीं मिला जाएगा। ये वही मोहम्मद जुबैर साहब है जो आज पार्टी को मोहम्मद जुबैर को जिस पार्टी ने निकाल दिया, अब ये क्या कह रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में? वो ये कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा का किसी बड़े इवेंट में किरदार ना हो, ये हो नहीं सकता। नून लीग को शदीद तहफ्फुज़ात थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, उनको विकेट की दूसरी तरफ भी खेलना था और हल्का हाथ भी रखना था। तहरीक अदम एतमाद में भी उन्होंने सहूलत फराहम की। मोहम्मद जुबैर ने यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त पूछा था कि हम क्यों समझौता कर रहे हैं। मुझे जवाब मिला था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। सब लोग कहते रहे कि अदम एतमाद इदारे की मर्जी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। एक वक्त आया जब तहरीक अदम एतमाद मामलत से कामयाब भी हुई। तहरीक अदम एतमाद और नवाज शरीफ के बाहर जाने में कमर जावेद बाजवा का किरदार था। नून लीग में दो धड़े थे, एक मज़ाहमती और एक मफाहमती। मज़ाहमत धड़े ने अपना किरदार अदा किया और पीडीएम भी बना दी, जबकि मफाहमती धड़े ने बाद में अपना किरदार अदा किया। मज़ाहमत हुई तो इसके बाद मफाहमत की मेज पर सब आए। शहबाज शरीफ मज़ाहमत के वक्त अंदर थे, बाद में उन्होंने किरदार जो है वो अदा किया। साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक मोहम्मद जुबैर ने यह कहा कि कमर जावेद बाजवा को नून लीग की जानिब से मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ऑफर थी, लेकिन बानी पीटीआई ने इंटरव्यू में कहा था कि हम भी मुद्दत में तोसी दे देंगे। नवंबर 2022 तक साबिक आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाह थे। नवाज शरीफ के बगैर तोसी की ऑफर कौन दे सकता था? फिर उन्होंने यह भी कहा कि पीडीएम हुकूमत आने के बाद एतराज उठा तो कमर जावेद बाजवा तोसी से पीछे हटे। मरियम नवाज का बहुत से मामलात में नुक्ता नजर मुख्तलिफ होता था। मज़ाहमती बयानी की भी मरियम नवाज कप्तान थी और नवाज शरीफ वन डाउन बल्लेबाज थे। मरियम नवाज से जब स्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उस वक्त बयानिया बदल रहा था, बयानिया मज़ाहमत से मफाहमत में बदल रहा था, जो मरियम नवाज के लिए मुश्किल था। पीडीएम दौर से नून लीग में धड़े बन गए थे। अब मोहम्मद जुबैर मरियम नवाज को मोहम्मद जुबैर से बेहतर राय साहब कौन जानेगा, जिसने हर वक्त तर्जुमानी करनी हो, जिस औरत की, जिस शख्सियत की मुसलसल राब्ते में होंगे, गुफ्तगू होती रही होगी कि जुबैर क्या बात करनी है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और तोल कर मोहम्मद जुबैर को अल्फाज दिए जाते होंगे कि जाओ और जाकर ये कहो। तो राय साहब कमर जावेद बाजवा के साथ तो राय साहब बहुत बुरी हो गई है। कस्में खाने वाला शख्स जो है वो अब किस तरह सच्चा साबित होगा और पाकिस्तान की तारीख इन जनरल साहब को अब किस तरह याद रखेगी। मेरा ख्याल है कि ये वर्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारी सियासत की कि जितनी मेहनत से इन्होंने ये सारी नेक नीयती अपने नाम की है ना राय साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई और ये इतनी कारकर्दगी अच्छी दिखा सकता है जनरल साहब के होते हुए। देखें हाशमी साहब, इसके पीछे भी एक वाकया है। ये मोहम्मद जुबैर और जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है, ये 3 स्टार जनरल वाली स्टोरी का एक हिस्सा रह गया था। मैं क्विकली वो स्टोरी भी पढ़ दूं और उसका जो आखिरी हिस्सा रह गया वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जिसके मुतल्लिक हमने बताया कि एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल और 2 साबिक वफाकी वज़रा जो हैं, ये इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस खबर में यह भी लिखा गया कि खैर खाओं के इस ग्रुप के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा। अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा कर दें कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्या इस ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को इजाफी सीटें मुहैया कर दी जाएं? यानी कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तासुर ये था इजाफी सीटों का लिख कर कि इमरान खान साहब का जो मैंडेट छीना गया है
क्या ये सीटें इमरान खान साहब को वापस मिल सकती हैं या फिर इमरान खान साहब को क्या रियायत मिल सकती हैं। यानी ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये इस खबर में इस्तेमाल किए गए कि इन तमाम मामलात के ऊपर ये जो खैर खाओं का ग्रुप है ये कोई मफाबत करने के लिए एक्टिव हुआ है और इसका ताल्लुक कोई पीटीआई के साथ नहीं है, कोई इमरान खान साहब के साथ नहीं है। ये मुल्क को आगे चलता देखना चाहते हैं। अब जो मोहम्मद जुबैर और जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक दिलचस्प मैंने कहा वाकया, ये हाशमी साहब इस्लामाबाद क्लब जो है इस्लामाबाद का, जो कि एक सोशल क्लब है, यहाँ पर जनाब बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो ये अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने के लिए आए और मोहम्मद जुबैर जो हैं, जो कि इससे पहले जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद यानी उस वक्त जब वो आर्मी चीफ और DGISI थे, उनसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए डील लेने के लिए गए थे। और अब मोहम्मद जुबैर ये एतराफ़ भी कर चुके हैं कि मोहम्मद जुबैर मेरे कहने मरियम नवाज के कहने पर और नवाज शरीफ की हिदायत पर इन दोनों के लिए डील लेने के लिए जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के पास गए थे। तो इस्लामाबाद क्लब के अंदर जब पहली मरतबा इनको डील देने से इनकार किया गया या वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया, तो इस्लामाबाद क्लब में जब जनाब बाजवा अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे थे तो मोहम्मद जुबैर को पता चला, मरियम नवाज से इन्होंने रब्ता किया। मरियम नवाज ने कहा कि जल्दी से जाके आप जनाब बाजवा के पैर शैर पकड़ लें और कोई डील हासिल करें। तो मोहम्मद जुबैर दोबारा से गए इस्लामाबाद क्लब। वहाँ जो फौजी थे जनाब बाजवा की हिफाजत पर मामूर, उन्होंने मोहम्मद जुबैर को सिर्फ इसलिए नहीं मिलने दिया जनाब बाजवा से, उनको रोक दिया ताकि यहाँ एक पब्लिक प्लेस है और ये एक फिर बड़ी खबर बन जाएगी कि मोहम्मद जुबैर ने जनाब बाजवा से दोबारा मुलाकात की। लेकिन इस पर मोहम्मद जुबैर ने ये क्लेम किया कि मेरे फैमिली टर्म्स हैं जनाब बाजवा के साथ और मेरे इन टर्म्स को, क्योंकि जो मोहम्मद जुबैर हैं ये ज़ाहिर है कि एक जनरल के बेटे हैं, असद उमर और ये दोनों भाई, तो इस वजह से इनके जो फैमिली ताल्लुकात हैं इनको मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने लिए डील लेने के लिए। तो अब मोहम्मद जुबैर जो जनाब बाजवा के फैमिली फ्रेंड हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब बाजवा आप झूठे हैं, और उसके बाद मोहम्मद जुबैर ये कह रहे हैं कि जनाब बाजवा ने असल में नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था। जनाब बाजवा ने तो कुरान पाक पर हलफ लेकर ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भिजवाया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में मेरा कोई किरदार नहीं था। लेकिन मोहम्मद जुबैर जिनकी ये वीडियो वायरल हुई है वो ये कह रहे हैं कि जनाब बाजवा ने नवाज शरीफ को डील करके बाहर भिजवाया। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स कम हुए, ये ड्रामा ये जनाब बाजवा के सिवा कोई और नहीं करवा सकता था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग का पंजाब में सफाया भी हो गया है, यानी जो सबसे बड़े गवाह थे उन्होंने जनाब बाजवा को झूठा साबित कर दिया। अब इसमें जनाब बाजवा के खिलाफ एक और वीडियो वायरल हुई है जो ख्वाजा आसिफ की वायरल हुई है। ये मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम से वायरल हुई है। मोहम्मद जुबैर की वीडियो तो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से वायरल हुई, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ को जनाब बाजवा ने बाहर भिजवाया था। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ जिन्हें बाहर भिजवाया गया उनके अपने कारिंदे, और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमें डील करके जनाब बाजवा ने बाहर भिजवाया, और जनाब बाजवा मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बाहर नहीं भिजवाया। अब इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि जनाब बाजवा ये वजातें क्यों दे रहे हैं, जनाब बाजवा कुरान पाक पर हलफ क्यों उठा रहे हैं। वो इसलिए ये वजातें दे रहे हैं, इसलिए कुरान पाक पर हलफ उठा रहे हैं कि जनाब बाजवा को ये पता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे नापसंदीदा शख्सियत वो बन चुके हैं। इमरान खान साहब इस कदर मकबूल हैं कि उनकी ये हरीफ शख्सियत जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान की सबसे नापसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी फैमिली के अलावा कोई एक भी शख्स उनकी हमायत करने वाला नहीं है। इसलिए अब वो इमरान खान साहब के पैरों में गिरकर एक तरह से ये अपनी वजातें दे रहे हैं। तो यहाँ हाशमी साहब एक और ख़बर भी, जो कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले जो जज थे ये भी अब निशाने इबरत बने हैं, और ये तीसरे जज हैं इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले जिनका मिसकंडक्ट जो है ये साबित हुआ है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये जो खबर है इसको मीडिया ने
थोड़ा सा डाउन प्ले किया है और इस तरह का तासुर दिया है कि ये जो जज अबुल हसनात हैं, जिन्होंने 2 मरतबा इमरान खान साहब का जाली ट्रायल किया साइफर केस में, दोनों मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस जाली ट्रायल को उड़ा के रख दिया। तो ये एक मीडिया में तासुर दिया गया कि ये कोई मामूल की कार्रवाई है, लेकिन ये मामूल की कार्रवाई नहीं है। इनके ऊपर मिसकंडक्ट साबित हुआ है। एक जज साहब ने अपने एक फैसले में इनके मिसकंडक्ट की निशानदेही की थी। अब इनको लाहौर हाई कोर्ट इनकी खिदमात वापस की जा रही हैं और जिस तरीके से इससे पहले जो जज दिलावर हैं उनका मिसकंडक्ट साबित हुआ था, उनके मुतल्लिक ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि उन्होंने ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। तो जज अबुल हसनात भी, क्या उनका एक जज के तौर पर इज्जत और वकार रह गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी उनके किए गए ट्रायल मुस्तरद किए और अब उनको लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजा जा रहा है। और अब एक कैंपेन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी इस पूरी सूरत में शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि साइफर केस तो अमली तौर पर ख़त्म हो गया है और बस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो जजमेंट है ये बस रिलीज़ होनी है।